देखिए, हमारे जो पुराने समय के रोड थे वो घूम घूम कर जाते थे। हमने उसमें एक अध्ययन किया जिसको टेक्नोलॉजी के कारण उपयोग हुआ कि जैसे दिल्ली से मुंबई डायरेक्ट रोड है, जैसे हवाई जहाज ऊपर में जाता है स्ट्रेट, उसी प्रकार से वो रोड जाता है। वैसे ही हमने चेन्नई टू दिल्ली, तो अब मुंबई और पुणे जाते थे लोग, तो वो अब 300 किलोमीटर कम होगा दिल्ली से चेन्नई डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग सूरत से निकलकर नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल और करनूल से फिर पूरे साउथ इंडिया जाएंगे। वैसे पुणे से बेंगलोर अब बना रहे हैं, जो मुंबई से बेंगलोर होगा। तो स्वाभाविक रूप से हम करीब 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। काफी कुछ हुए हैं, काफी का काम शुरू हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जिसमें अभी जगदीश चंद्र जी बात कर रहे थे हवाई जहाज की, कि जब मैंने मुंबई से पुणे हाईवे बनाया था, उस समय मुंबई और पुणे के बीच में 8 हवाई सेवा थी, जेट एयरवेज की चलती थी। हाईवे बनने के बाद हवाई जहाज बंद हो गया। तो मैं आपको विश्वास के साथ बताऊंगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से देहरादून, वैसे हरिद्वार भी 2 घंटे में है, और इसकी हवाई सेवाएं बंद हो जाएगी। क्योंकि 2 घंटे में जाना, अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा, वहां रुकना 1 घंटा, प्लेन में बैठकर जाने में 40 मिनट, और घर जाने के लिए तो 3.5-4 घंटा लगेगा। उसके बजाय आप दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाओगे। ये अक्षरधाम से नया रोड हम बना रहे हैं, तो ये काफी अच्छी प्रकार से हुआ है। अभी दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में हो जाएगा। और अभी हम लोग प्रधानमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट की है, दिल्ली से जयपुर नए रोड का हम लोग उद्घाटन इसी महीने के एंड तक कर रहे हैं, जिससे जयपुर जाना बहुत आसान है। मैं जैसे रोड बना रहा हूँ, उससे भी ज्यादा मेरा ध्यान है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के बजाय सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल, बायोडीजल, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन पर गाड़ियां चले। और मुझे बहुत खुशी है कि 4-5 दिन पहले मैंने ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया। अब हाइड्रोजन के ट्रक, अब हमको फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां, फ्लेक्स इंजन के 2 व्हीलर्स जो 100% इथेनॉल पर चलेंगे, और पेट्रोल डीजल के बजाय अगर ये ग्रीन फ्यूल पे चलेंगे तो देश में आज हमारा प्रदूषण भी कम होगा। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर मैंने अभी तक इस 1 साल में मैं 6 मुख्यमंत्रियों के साथ गाड़ी में बैठा, मैं सामने बैठा हूँ, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। तो जो ड्राइवर था उसने वो जो आजकल, पहले मैंने उसके ऊपर हमने कानूनी कार्रवाई की, अमेज़न से क्लिप मिलती थी, वो क्लिप लगा देते गाड़ी में और बेल्ट लगाते नहीं। अब हमने इसको मैंडेटरी किया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई जिसमें आपका सहयोग चाहिए कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर रेड सिग्नल लग गया तो रुक जाना चाहिए। देखो, विदेशों में इसके बारे में इतना सेंसिटिवनेस है कि कोई कानून नहीं तोड़ता। हमारे देश में कानून तोड़ने के बारे में लोग कोई ज्यादा सोचते नहीं, इसलिए लोगों का भी सहयोग चाहिए। तो इन्फोर्समेंट जो है, जो कानून की, वो आवश्यक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफी सुधार किया। हिंदुस्तान वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब पहले 4थे नंबर पर था, अभी चाइना नंबर 1 पर है, अमेरिका नंबर 2 पर है, जापान नंबर 3 पर है, और हम 4थे नंबर पर थे। पर अभी हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर पहुंचे हैं। 7.5 लाख करोड़ की हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और मेरा पूरी तरह से ये मिशन है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। और कचरे से, पानी से अगर हाइड्रोजन तैयार होगा तो आज हम ऊर्जा इंपोर्ट करने वाले देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाले देश 10 साल के अंदर बनना चाहिए। अब हाइड्रोजन के ऊपर स्कूटर चलेगी, कार चलेगी, बस चलेगी, ट्रक चलेगी। ट्रक तो आ गई, अब इतना ही नहीं तो हाइड्रोजन पर रेलवे चली गई, हाइड्रोजन पर हवाई जहाज चलेंगे,
हाइड्रोजन पर केमिकल, स्टील, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चलेगी तो इस देश में हमें कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हम तेजी से इसके तरफ जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का सपना है जी। और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम करना और हिंदुस्तान को इसमें आत्मनिर्भर बनाना। हमारे किसान अन्नदाता केवल नहीं होंगे। तो इसी होटल में मुझे ऐसे सवाल पूछे गए कि रास्ते में गाड़ी अटक गई, चार्जिंग खत्म हो गया तो क्या होगा। अब स्थिति ऐसी है कि टाटा की इलेक्ट्रिक की 4 व्हीलर के लिए मेरी चिट्ठी मांगने के लिए रोज 2-4 दिन में मेरे पास लोग आते हैं। 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। इलेक्ट्रिक स्कूटर अब बजाज, टीवीएस, हीरो सबकी आ गई और अपने घर में रात को जाके वो चार्ज करते हैं। यानी आप समझ लीजिए 1 लीटर पेट्रोल जितने माइलेज देता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 रुपए 6 रुपए खर्चा है और प्रदूषण नहीं है। अब इलेक्ट्रिक कार 450 किलोमीटर तक चार्ज होके जाती है और रात को घर आए कि चार्ज होती है। पर प्रॉब्लम कहाँ है, अब जैसे दिल्ली से मुंबई जाओगे तो चार्जिंग नहीं पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से कश्मीर जाएंगे, अभी हम दिल्ली कटरा रोड बना रहे हैं, अमृतसर बना रहे हैं, 4 घंटे में अमृतसर, 6 घंटे में कटरा, 8 घंटे में हम श्रीनगर। अब ऐसे रोड पर जाएंगे तो वहां रास्ते में चार्जिंग करना पड़ेगा। तो 670 हम रोड साइड एम्यूनिटीज NHAI की तरफ से बना रहे हैं, जिसमें से 70 का काम लगभग पूरा होते आया है। हर जगह चार्जिंग स्टेशन है और अभी मैंने जैसे जिनका सत्कार किया उनमें से एक सज्जन, वो भी चार्जिंग स्टेशन बना रहा है। दुनिया में ये होटल है, इसका पार्किंग है, वहां चार्जिंग बन जाएगा सिस्टम। पार्लियामेंट है, वहां गाड़ियों का पार्किंग है, वहां चार्जिंग हो जाएगा। आपका ऑफिस है नोएडा में, आपके यहाँ पार्किंग होगा, वही चार्जिंग हो जाएगा। ऊपर सोलर लगा दो, नीचे में चार्जिंग हो जाएगा, फुकट पे चलेगी सब गाड़ियां। तो अभी ये